देखिए साथियों, चुनाव से पहले होगी सफाई कर्मचारी भर्ती। राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव एक साथ 29 नवंबर 2025 में होंगे चुनाव। साथियों, चुनाव से पहले होगी सफाई कर्मचारी भर्ती। राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव एक साथ 29 नवंबर 2025 में होंगे। नमस्कार साथियों, देव क्लासेज दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं लखन सिंह माल आज राजस्थान नगर पालिका भर्ती को लेकर और राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के यहाँ पर मैं आया हूँ। साथियों, चुनाव से पहले भर्ती होगी या नहीं, पहला मुद्दा तो हमारा ये है। और जब चुनाव होंगे राजस्थान नगरीय निकाय के, वो एक साथ 29 नवंबर 2025 में होंगे। चलिए सारी बातें इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। साथियों, क्लास अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का चिन्ह कॉल प्रेस करना। यह आप ही का चैनल है। अगर मेरी बात सच लगे तो क्लास को आगे शेयर कर देना, और मेरी बात कड़वी लगी तो क्लास को भैया वहीं स्किप कर देना। आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मैंने जो कहा है ना वो बात सच्ची नहीं हो तो आप बता देना। यहाँ पर देखिए, प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे चुनाव। सभी नगर निकाय के एक साथ नवंबर में होंगे चुनाव। अब आप सोचोगे सर ये तो न्यूज़ छपी हुई है। बिल्कुल फर्स्ट इंडिया की न्यूज़ है ना। प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे चुनाव। नगरीय विकास मंत्री जावर सिंह खर्राने का नवंबर में चुनाव कराने के लिए सरकार का विचार। सैद्धांतिक रूप से इस नवंबर में सरकार का चुनाव का विचार, यानी जो आने वाला नवंबर है 2025 में जो नवंबर आएगा, क्योंकि हर साल नवंबर एक बार ही आता है, तो 2025 में जो नवंबर आएगा उसको ये चुनाव करवाएंगे। राज्य सरकार ने मामले में ली विधिक राय। अभी हम भर्ती की भी बात करेंगे। इसके मुताबिक नगर पालिका अधिनियम और पंचायती राज अधिनियम में 6 महीने के ग्रेस पीरियड का प्रावधान। अभी क्या चल रहा है साथियों, अभी क्या चल रहा है, फरवरी के बाद में देखिए मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगी, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा और अक्टूबर आएगा, और इसके बाद में नवंबर आएगा। तो देखिए 8 महीने ये पूरे 9वें महीने में आपके चुनाव हुआ। अभी तारीख घोषित नहीं की गई है ना। 8 महीने यहाँ पर लिख रखा है 6 महीने ग्रेस पीरियड का प्रावधान रखेंगे। 6 महीने यानी अगस्त तक ये ग्रेस पीरियड का प्रावधान रखेंगे। फिर इन्होंने कहा है कि नवंबर में चुनाव कराने पर कुछ निकाय का रहेगा कार्यकाल। जब नवंबर में चुनाव करवाएंगे तो उस समय कुछ निकाय का कार्यकाल भी रहेगा, यानी बंद नहीं होगा उनका कार्यकाल। 3-4 महीने का निकाय का शेष रहेगा कार्यकाल, यानी 3-4 निकाय ऐसे हैं उनका कार्यकाल शेष रहेगा। कानून के प्रावधान के तहत सभी निकाय के होंगे एक साथ चुनाव। कानून के प्रावधान के तहत सभी निकाय के चुनाव ये एक साथ करवा रहे हैं। किसके? सभी निकायों के। प्रदेश भर में 305 निकाय के होंगे चुनाव। कितने? 305। आपने सारी न्यूज़ें देख ली है ना, पूरी बातें चुनाव की सुन ली। कुल मिला के बात यह है साथियों कि नवंबर 2025 में चुनाव होंगे है ना। मैंने आपसे कुछ दिन पहले, जब लोग चुनाव पहले डेट रद्द कर दी थी, पहले भी अभी 29 नवंबर की कह रहे हैं ये,
यहाँ पर आपको बताया है नवंबर में, है ना, 29 नवंबर 2025 में, है ना। लेकिन अभी मैंने पहले आपको ले चलता हूँ, मैं इस पर बाद में चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन पहले यहाँ पर नवंबर 2025 में पहले भी कुछ चुनावी घोषणा हुई थी, 24 के अंदर भी, और फिर उसको रद्द कर दिया गया था। जैसे ही उस चुनाव घोषणा को रद्द किया गया और उसको रद्द करने के बाद हमारी राजस्थान में जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। और आज मैं बता दूं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लोग कह रहे थे कि 7 जनवरी को भर्ती आएगी, 20 दिन बाद भर्ती आएगी, 25 दिन बाद भर्ती आएगी। लेकिन मैंने मेरे जो यूट्यूब पे मेरे पास जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनसे सभी से मैंने ये कहा था, आज मेरे यूट्यूब पर 5000 से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, है ना। लेकिन मैंने उनसे यही कहा था कि सफाई कर्मचारी की भर्ती का कोई विश्वास नहीं कर सकते, आए तो कल आ जाए भैया, नहीं आए तो नहीं आए। फिर बाद में जब मैंने कोशिशें की, बार बार मैंने प्रयास किया, बार बार मैंने जब मेरा एप्लीकेशन लिख के मैंने आगे भेजी, है ना, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की आगे, तो तब मुझे अनुमानित ये मिला कि सफाई कर्मचारी की भर्ती 2025 में होगी नहीं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि 2025 में आपकी सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं होगी। अगर कोई का माई का अल्लाह 2025 में भर्ती करवा देगा ना, तो मैं देख लूँगा। 2025 में ये भर्ती नहीं होगी, मैंने आपसे ये भी कहा था, है ना। लेकिन साथियों, मेरी बात पर किसी ने गौर नहीं किया और बार बार लोग मैसेज, कमेंट, फ़ोन कर रहे हैं कि सर भर्ती, कल भी 4-5 लोगों ने फ़ोन किया कि सर भर्ती का क्या इरादा। भैया 2025 के अंदर भर्ती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नवंबर में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के बाद 15-20 दिन, महीना भी लग सकता है चुनावी जीत का। फिर चुनावी में जीत होगी, जीत की घोषणा होगी। भाई परीक्षा देंगे तो परिणाम तो आएगा, परिणाम का इनको इंतजार करना पड़ेगा। फिर परिणाम के बाद 2026 आ जाएगी और 26 में भी पता नहीं कि भर्ती कब हो पाएगी। मैं दावा करता हूं साथियों, उलझा नहीं रहा, और आपको ये भर्ती मुझे 2025 में क्या, अगर ये 26 में भी करवा दे तो मैं गुलाम रह जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भर्ती के नाम पर इन्होंने हमसे पैसे लूटे हैं। अब ये चलेगा, अब ये अनुभव नहीं चलेगा, अब ये अनुभव नहीं चलेगा, अब इस तरीके से अब PFPSI का मामला आएगा, है ना। PFPSI का मैटर लगाया, फिर क्या लगाया, यानी कितने तमाम तरीकों से इन्होंने हमें लूटा है। अरे इतना लूट लिया कि हमें तारीख पे तारीख देके इन्होंने लूटा है और आज तक इस भर्ती को नहीं करवाया है और मुझे करवाने की आशा भी नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मेरे जो भी भाई युवा साथी हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, उनसे मैं आज ये गुजारिश करूँगा कि जो राजस्थान में जैसे चतुर्थ श्रेणी की है, चतुर्थ श्रेणी की है, उस चतुर्थ श्रेणी की भर्ती पर ज़्यादा ध्यान दे, वो ज़रूर आएगी। लेकिन जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है उस पर बिल्कुल कतई ध्यान नहीं दे, वो भर्ती नहीं आएगी। आपको मैंने हर बार जब भी मैंने क्लास में आया, जब भी मेरे पास कोई न्यूज़ आई, तो मैंने आपको खरा जवाब दिया है। उलझाने का काम मैंने कभी भी नहीं किया है। और साथियों, कई लोग, जब पिछली बार मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर ही न्यूज़ थी, तो मैंने उसमें कहा था कि भर्ती 1 साल बाद होगी, है ना।
तो जो कई विद्वान लोग थे यहाँ पर, ऐसे ऐसे विद्वान लोग भी आते हैं, तो वो विद्वान लोग ये कह रहे थे कि तू कहाँ का मास्टर है, तेरे को यह ज्ञान किसने दिया, तू क्यों मुख्यमंत्री तोड़ी है, तू कोई स्वयं शासन मंत्री तोड़ी है जो तेरे को पता है कि भर्ती 1 साल बाद होगी। भैया हम जब क्लास में आते हैं ना तो कुछ पक्का सबूत लेके आते हैं। हमारा दिन रात का काम यही रहता है कि कौन सी खबर कहाँ चल रही है और जेन्युइन है क्या नहीं है। खबर को देखने से पहले, कोई भी हो, खबर को देखने से पहले ये पहचानते हैं कि खबर असली है या नकली है ना। पहले उसका वो देखते हैं, प्रयोग करते हैं कि असली है या नकली है, तब जाके आपके साथ हम प्रकाशित करते हैं। झूठी खबर हम नहीं फैलाते, हम आपको भ्रमित नहीं करते। उन विद्वानों ने जवाब दिया कि आप क्या मुख्यमंत्री थोड़ी है, आप स्वयं शासन मंत्री थोड़ी है, आप कौन से स्वयं शासन विभाग में काम थोड़ी करते। बहुत से लोगों ने बहुत गलत कमेंट किए और यानी भद्दे भद्दे कमेंट किए, लेकिन मैंने वो आपको बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि ऐसे लोगों ने कमेंट किए हैं ताकि छोड़ो उनकी क्या राय है। लेकिन मैंने कहा था कि भर्ती 1 साल बाद होगी, वही परिणाम आया। आज भी धोखा हुआ आपके साथ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि आपके साथ धोखा हुआ है। लेकिन साथियों, एक धोखा करने का भी वो कहते हैं ना, तूने तेरी औकात दिखा दी, वो सरकार ने औकात दिखाई है। मंत्री जावर सिंह खर्रा, मुख्यमंत्री भजन लाल जी, इन्होंने लूट लिया और लूटने के बाद हमें छोड़ दिया। जैसे आजकल एक बहुत बातें चल रही हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक खबर और पढ़ लेते हैं, आज के अखबार की कटिंग की है। 141, ध्यान से सुनना भाई, मज़ा आएगा खबर में। 141 निकायों का बोर्ड पहले करना होगा भंग। 141 निकाय का बोर्ड पहले करना होगा भंग। सभी 335 निकाय के चुनाव एक साथ कराएंगे खर्रा सिंह। कभी निकायों में चेंज कर रहे हैं, कभी चुनाव डेट चेंज कर रहे हैं, कभी भर्ती, क्योंकि इनको कोई, इनका वीजा खराब है। ये तो बना दिया नहीं, मंत्री लायक थे नहीं। ये नंद किशोर डांडोरिया को अध्यक्ष बना दिया, ये अध्यक्ष लायक नहीं था। देखो, जयपुर प्रदेश में 305 निकाय के शहरी सरकार के चुनाव भी इस वर्ष नवंबर में कराने की तैयारी है। स्वयं शासन मंत्री जावर सिंह खर्रा ने मीडिया को बयान दिया। सरकार सैद्धांतिक रूप से यही विचार है, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सभी निकाय के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। खर्रा मंगलवार को स्वयं शासन विभाग में आयोजित नक्शा प्रोजेक्ट लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल हुए। खर्रा ने कहा कि राजस्थान नगर निकाय सीमा का पुनर्गठन शुरू कर दिया गया है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाई जाएगी। उसमें सुधार के बाद राज्य एक चुनाव के आधार पर राजस्थान में चुनाव करवाएगा। मंत्रिमंडल उपसमित कर पिछले दिनों से शहरी निकाय में पुनर्गठन के बाद मंत्रिमंडल उपसमिति गठित कर रही है। नगरीय चुनाव विकास मंत्री जावर सिंह खर्रा के संयोजक से बनी कमेटी में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, वन मंत्री संजय सिंह शर्मा और सहकारिता मंत्री गौतम ने बताया कि कन्वेंशन में तकनीकी उत्पादों के अनुसंधान उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो संवैधानिक मंत्री गौतम कुमार सदस्य है। कमेटी नगर निकाय में और नगर पालिकाओं की सीमाओं में बदलाव करने के लिए नगर निकाय वार्ड खत्म करने का आकलन कर रिपोर्ट तैयार कर रही है ना। तो ये न्यूज़ नहीं है भाई, ये मैंने थोड़ा पॉइंट गलत पढ़ दिया, ये पॉइंट इसमें नहीं है ना। पॉइंट यह है, यहाँ से देखना, गौतम कुमार सदस्य है। कमेटी नगर निगम परिषद और नगर पालिकाओं की सीमाओं में बदलाव करने के लिए निकाय वार्ड गठन और ख़त्म करने का आकलन रिपोर्ट तैयार कर रही है। यहाँ पर इन्होंने एक बात लिखी है कि 141 नगर निकाय का बोर्ड नवंबर के बाद ख़त्म होगा। सरकार की मंशा की एक साथ चुनाव कराने की है, ऐसा
होता है तो प्रदेश पूरा होगा, प्रदेश में कार्यकाल पूरा होगा। पहले भंग करना, हालांकि इतना आसान तरीके से कानून अड़चन और राजनीतिक विरोध तरीके से अनुशासन रहेगी तो उधर मंत्री जावर सिंह कर्रा का कहना 6 महीने ग्रेस पीरियड होता है, इसलिए दिक्कत नहीं है। तो कुमार सदस्य कुमार नगर पालिका परिषद ने नगर पालिका सीमाओं में बदलाव करने पर, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है, वो उस बात को सुनना आप। देखो ये 141 नगरीय निकाय में वार्ड नगरीय निकाय का बोर्ड नवंबर के बाद खत्म होगा। सरकार की मंशा है कि एक साथ चुनाव कराने की, ऐसा होता है तो एक साथ होता है तो कार्यकाल पूरा होगा, पहले बोर्ड भंग करना पड़ेगा। यानी सरकार की मंशा है कि मैं एक साथ चुनाव कराऊं, लेकिन मंशा एक साथ चुनाव कराने की है। अरे एक बार तो नगर पालिका भर्ती को तो करवा देता, इस मंशा में तेरी कहाँ गई? या नहीं थी क्या तेरी मंशा? चुनाव कराने की, एक साथ चुनाव कराने की तेरी मंशा है, लेकिन नगर पालिका भर्ती को एक साथ कराने की तेरी मंशा क्यों नहीं है? चुनाव तो तू एक साथ करवा रहा है, लेकिन हमें युवा साथियों का क्या फायदा इस चुनाव को लेकर के? नगर पालिका भर्ती को एक साथ करवा देता तो हमारी मंशा भी पूरी हो जाती, है ना? हमारी मंशा भी पूरी हो जाती। जो राजस्थान के 9 लाख अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म भरा था, 10 लाख के लगभग मान लो, 10 लाख अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म भरा था, अरे ये भर्ती हो जाती तो उनकी मंशा भी पूरी हो जाती। रोटी देखने से पेट नहीं भरता, रोटी खाने से पेट भरेगा। भर्ती को निकालने से और ये पागलपंती की बात करने से कोई भर्ती नहीं हो जाती। कई करोड़ों रुपए लूटे गए हमसे इस भर्ती के नाम पर। चुनाव करवाने की, एक साथ चुनाव कराने की मंशा, एक साथ भर्ती कराने की मंशा क्यों नहीं है? क्यों धोखे कर रहे हो हमारे राजस्थान के युवा साथियों के साथ? यार इतनी सी भी मंत्री मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती कि भर्ती को करवा दे? चुनाव को लेकर के पहले चुनाव रद्द कर दिए, चुनाव के बाद भर्ती होगी, अब 1 साल निकल गई, अब 1 साल बाद भर्ती नहीं होगी। ये पागल बना रहे और कुछ नहीं है। कांग्रेस की भर्ती थी, बीजेपी निकल जाएगी और फिर वापस कांग्रेस आए तो क्या पता करवाए या नहीं करवाए। क्यों? अब हमारी रोटी तो पकेगी, क्यों? हम तो जीत गए, हमारी सरकार बन गई राजस्थान के अंदर, मंत्री भी बन गए, मुख्यमंत्री भी बन गए, है ना? युवा साथी जाए भाड़ में। भाई हमारा जो गोल है सीखना तो वो तो हमने सीख लिया। युवा साथी जाए भाड़ में। नगर पालिका भर्ती के नाम पर पैसे लूट लिए। 9 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, करोड़ों रुपए लूटे हैं, लेकिन इनको डर ही शर्म नहीं है। मैं खुली बातें करता हूँ, चाहे मेरी वीडियो मुख्यमंत्री मंत्री कहीं भी जाए, मैं किसी के दबाव में नहीं आता। और ये भर्ती को अंत तक करवाना पड़ेगा, लेकिन मुझे विश्वास है बीजेपी सरकार इस भर्ती को नहीं करवाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये राजपाट मिल गया। कहते हैं ना, जिसको राजपाट मिल जाता है वो तो धन निकाले कर खाएगा, दूसरों की क्या परवाह। जब कोई बेटा नौकरी लग जाता है, माँ बाप पड़े भाड़ में, हम तो नौकरी लग गए, पत्नी को लेकर साथ चले जाता है, दोनों घर वाले ऐश करते हैं, वह बेचारा पिता घर दुख पाता है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही इन्होंने कर रखा है। ये मंत्री महामंत्री मुख्यमंत्री बन गए। अब युवा साथी जाए भाड़ में। जिन्होंने चाह वोट दिया, सरकार बनाई, ये हमारे दम पे बनी हुई है, हमने बनाई है आपकी सरकार। और यदि हम चाहे ना तो आपकी सरकार भंग करवा सकते हैं। हम इतने औकात भी रखते हैं। एक बार जीतने से कुछ नहीं होगा। जिसके शरीर पे कलंक लग जाता है ना, वो कलंक कभी नहीं डूबता।
अगली बार कांग्रेस सरकार आएगी, आपके ऊपर कलंक लगा हुआ है। क्यों? बीजेपी ने यार भर्ती को नहीं करवाया, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस ने यदि भर्ती करवा दी, सपोज करो, मैं यहाँ पर चुनावी बात नहीं कर रहा, बीजेपी ने इस भर्ती को नहीं करवाया, अगली बार कौन सी आएगी? कांग्रेस। चलो भाई, कांग्रेस के राज्य में ये भर्ती निकली थी, लेकिन 1-2 महीने का टाइम तो हो जाता है, 2-5 महीने निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली बार कांग्रेस को वोट देंगे। किसको देंगे? कांग्रेस को। ध्यान से सुनना। अब कौन सी सरकार चल रही है? बीजेपी। फिर किसको वोट देंगे हम? कांग्रेस को, है ना। फिर हम कांग्रेस को ही देंगे ना, है ना। हम कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे साथियों। कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस क्या होगा? जीत गई। और जीत जाने के बाद कांग्रेस ने क्या होगा? हमारी भर्ती को करवा दिया। हम वोट देंगे, राजस्थान के युवा एकजुट में हम वोट देंगे, कांग्रेस जीत गई। जीत जाने के बाद क्या होगा? कांग्रेस ने सफाई भर्ती को करवा दिया, सफाई भर्ती को करवा दिया। तो युवा साथी क्या करेंगे? 5 साल बाद फिर किसको वोट देंगे? हम कांग्रेस को, क्योंकि हमारी भर्ती तो कांग्रेस ने करवाई है, बीजेपी ने तो करवाई नहीं, तो हमारे हित में कांग्रेस है, हम कांग्रेस को वोट देंगे, फिर कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी, ये जो तू सट्टा लगा रहा है ना, इसको छोड़ दे। और ये सफाई कर्मचारी भर्ती, मैं राजस्थान के युवा साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि हमने जो भूल की है ना, हमको लड़ाई नहीं लड़नी है, हमको कोई वो नहीं करना है, लेकिन जो सारी सत्ता हमारे हाथ में है, हमने जो गलती भूल के की है वो यही की है कि इनको जिताकर सरकार बना दी। अगर आप गलती की आपने, तो गलती का एहसास भुगतना पड़ेगा, गलती का दंड मिलेगा, और ये दंड आपको मिला है और इस दंड को आप भुगतना पड़ेगा। अगली बार ध्यान रखना, बीजेपी सरकार इस भर्ती को नहीं करवाएगी। 2025 में 1 साल में ये भर्ती नहीं करवा रही है, तो 26 में क्या कराएगी? तो साथियों, आज की क्लास में को यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। मैं विदा लेता हूँ, लखन सिंह माल।